अगर आपको पिगमेंटेशन है तो मुझे लगता है कि आपने अभी तक शायद 50, 100, 200 या उससे भी ज़्यादा हो सकता है वीडियोस इंटरनेट पे देख ली होंगी। और अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है कि दिस इज नॉट ऑल अबाउट द टॉपिकल एप्लीकेशन, दिस इज ऑल अबाउट योर लाइफस्टाइल, योर डाइट, योर स्ट्रेस लेवल, योर स्किन केयर, उन चीजों पे यकीन कर लेते हैं जो आप लोगों को बोलते हैं कि हाँ 7 दिन में 5 दिन में झाइयाँ ठीक हो जाती हैं, और फिर जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप हो जाते हैं अपसेट। फिर आप उन चीजों पे भी यकीन नहीं करने लगते हैं जो एक्चुअल में आपके लिए काम करती हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से हमारी डाइट के बारे में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है कि पिगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ पैक्स लगाने से नहीं जाती है, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना पड़ता है। कुछ चीजें मैं जो है शेयर कर चुकी हूँ स्किन केयर से रिलेटेड या रेमेडीज से रिलेटेड, वो तभी आपके लिए सपोर्टिव होंगी जब आप अपने डाइट पे, अपने वर्कआउट पे भी ध्यान देंगे। तो आज मैं ऐसी 7 चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। और ऐसा नहीं है कि आपने आज डाइट में शामिल की और कल से आप ये देखने लग जाओगे कि हाँ मैंने तो ये खाया था, मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होता है और ये आप भी एक्सपेक्ट मत करना। लेकिन जब आप इन चीजों को शामिल करोगे कुछ हफ्तों के बाद ही आप देख पाएंगे अपनी स्किन में एक रेडिएंट ग्लो, और आप देखेंगे कि पिगमेंटेशन धीरे 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 करके आपकी जो है वो लाइट होने लगी है, बहुत ही अच्छे से काम करेगा। मुझे पता है कि ये सारी चीजें जो है एक दिन में डाइट में इंक्लूड करना बहुत ही इम्पॉसिबल वाली चीज है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आप धीरे 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 करके इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अपने डाइट को थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाइड करना पड़ेगा आपको, अगर आपको पिगमेंटेशन है और आपको रिजल्ट बहुत टाइम से नहीं मिल रहा है। बहुत ही इजी टू अवेलेबल चीजें हैं, बहुत ऐसा कुछ नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि वो जो चीजें हैं जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। एक श्योर कि आपने मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो किया हो वैल्यूएबल रील्स। ऐसा नहीं है कि जो मैं चीजें बता रही हूँ वो सिर्फ पिगमेंटेशन वाले ही शामिल करेंगे अपनी डाइट में। जिसको भी अपनी स्किन में कुछ चेंजेस चाहिए कि हाँ मेरी स्किन जो है वो नेचुरली शाइन करनी चाहिए, तो वो ये चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। मैंने शामिल की है और मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिल रहे हैं, जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देख रहे हैं। फर्स्ट जो चीज है जो आपको डाइट में शामिल करनी है वो है अनार। देखिए अनार एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का, विटामिन सी का, और ये बहुत ही इजी टू अवेलेबल है। ऐसा कोई मतलब एरिया नहीं होगा जहाँ पे अनार अवेलेबल ना हो। वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा हमारे घरों में जो है ना, जब बोला जाता है किसी को ये बोलते हैं कि किसी को खून की कमी है तो अनार खा लीजिए। वो डायरेक्ट उससे नहीं कनेक्ट करता है, कुछ चीज़ें चेंजेस होती हैं उसमें, बट लेकिन वो ठीक है, आप उसको खाएंगे तो आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होगा। अब बहुत सारे लोग मेरे से पूछेंगे कि दी अनार का जूस पी लें। बिल्कुल नहीं पीना है, आपको पूरा अनार खाना है। उसके बीज भी जो होते हैं वो भी चबा चबा के खाने हैं। आप ये नहीं करेंगे कि अनार खा लिए और बीज जो है वो स्प्लिट कर दिए, नहीं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आपको होल अनार खाना है, पूरा अनार खाना है। आप उसको नाश्ते में खा सकते हैं, आप उसको लंच से थोड़ा सा आगे या पीछे करके खा सकते हैं, या फिर आप इवनिंग के टाइम पे उसको खा सकते हैं। नाइट के टाइम पे प्रेफर कीजिए कि जो आप फ्रूट्स हैं वो ना खाएं। तो आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप अपनी डाइट में अनार जरूर शामिल करेंगे। अनार में होता है पॉलीफिनॉल्स जो कि आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स बनते हैं रिड्यूस करने का काम करता है। तो जितने भी आपकी स्किन पे डार्क पैचेस बने होते हैं, डार्क स्पॉट्स बने होते हैं, अनइवन स्किन होती है, उसको क्लियर आउट करने में हेल्प करता है। नंबर 2 है पपाया। इसके बारे में मैं पहले वाली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ये वाली वीडियो जो है मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। समझना चीजों को और फिर जो है उसको फॉलो करना। पपाया एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपका जो डेड स्किन लेयर हो जाती है आपकी स्किन पे, उसको नेचुरल तरीके से हटाने का काम करता है। आपकी स्किन पे एक बहुत ही अच्छा रेडिएंट ग्लो आपको देता है, आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। जब आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहता है तो गट सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है, उससे आपका जो पूरा इंटरनल सिस्टम है वो अच्छे से काम करता है, तो आपकी स्किन भी ग्लो करती है। पपाया में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए, आपकी नेल्स की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा
माना जाता है। तो आप अपनी डाइट में पपाया को शामिल जरूर कीजिएगा। कब खा सकते हैं? डे टाइम से लेके इवनिंग में कभी भी खा सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप नाइट में फ्रूट शामिल ना करें, लेकिन आप पपाया को शामिल कर सकते हैं। वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर डालेगा। नेक्स्ट है फैटी फिश। अब देखो, जो लोग मेरी तरह वेजिटेरियन हैं, वो अगर नॉन वेज को प्रेफर नहीं करते हैं तो उनके लिए ऑप्शन है फ्लैक्स सीड्स या वॉलनट्स या ड्राई फ्रूट्स, जो हमारे जिनको बोलते हैं, एक्चुअल में ड्राई फ्रूट्स नहीं बोलना चाहिए, उनको नट्स बोलना चाहिए। तो अब उनको जो है वो शामिल कर सकते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो जो है सैल्मन फिश हो गया, टूना फिश हो गया, तो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है वो ओमेगा 3, तो आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। बट मैं जो है वो वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने अपनी डाइट में जो है वो फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स और उसके साथ में जो अदर नट्स हैं वो भी शामिल किए हैं। तो आपको ये चीजें शामिल करनी है। इनसे हमें क्या मिल रहा है? इनसे हमें मिल रहा है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि क्या काम करता है हमारी स्किन के लिए? वो करता है जो भी हमारा सन से इंड्यूस प्रॉब्लम है जो स्किन पे हो जाती हैं, जो सन से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन से रिलेटेड, उनको कम करने का काम करता है। और हमें पता है कि पिगमेंटेशन सन एक्सपोजर से भी होती है, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है पिगमेंटेशन का। तो सन से होने वाले, सन एक्सपोजर से होने वाले हमें जितने भी सन बर्न हो गया या और कुछ जो भी प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन हो गई, डार्क स्पॉट्स हो गए, या बहुत ज़्यादा एकदम जला जला हो जाता है जिसको सन बर्न बोलते हैं, वो हो गया है, तो उन चीज़ों से बचाता है हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो इस वजह से हमें अपनी डाइट में ये जरूर शामिल करना है। अब इसको कैसे ले सकते हैं, मैं कैसे लेती हूँ? देखो, नॉनवेज वाला मैं नहीं बता सकती हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि कैसे खाते हैं आप, लंच में, डिनर में, जैसे भी आप खा सकते हैं। बट मैं कैसे खाती हूँ वेजिटेरियन सोर्स में, फ्लैक्स सीड्स, आप उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए हल्का सा, और उसमें हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट मिला के आप उसको डेली जो है 1 चम्मच चबा के खा सकते हैं। किसी भी टाइम खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट के टाइम पे खा सकते हैं, लंच में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। या फिर आप उसमें अपनी जो भी आप सब्जी खाते हैं, दही खाते हैं, लस्सी खाते हैं, उसके अंदर मिक्स करके भी खा सकते हैं। आप अपने सैलेड के ऊपर उसको स्प्रिंकल करके खा सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए। उसके बाद अगर बात करें नट्स की, तो नट्स को आप भिगो के खाइएगा और उसकी जो स्किन है उसको पील ऑफ करके खाइएगा, तो ज़्यादा जो बेनिफिट हैं वो आपको मिलेंगे। उसमें नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से मॉइस्चराइज करते हैं, और जब नेचुरल तरीके से स्किन मॉइस्चराइज होती है तो उस पर डेड स्किन लेयर जो जमने का जो खतरा रहता है वो कम रहता है, तो वहाँ की स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहती है और आपकी पिगमेंटेशन भी बहुत जल्दी जो है वो कम होने लगेगी। नंबर 5 है स्वीट पोटैटो। अब देखो, सीजन तो नहीं है, बट अगर अवेलेबल है तो आप खा सकते हैं। बट कोशिश कीजिएगा कि अगर आप, हो सकता है कि ये वीडियो विंटर्स में देख रहे हो, तो विंटर में आप स्वीट पोटैटो क्योंकि मिल जाती हैं, तो स्वीट पोटैटो को आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिएगा। उसका रीज़न ये है, उसमें पाया जाता है एंथोसाइनिन, जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स। देखो, ग्रीन वेजिटेबल्स में आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी शामिल करेंगे और अदर जो ग्रीन जो लुक अलाइक जो भी वेजिटेबल है वो भी शामिल करेंगे, जिसमें स्पिनच हो गया या आपका पालक, जो मेथी हो गया, जो और भी जो चीज़ें आती हैं आपकी जो लोकल सराउंडिंग में भी बहुत सारी, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बथुआ हो गया, चौलाई हो गई, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं जिनके जहाँ पे आप अवेलेबल हैं वो आप जो है शामिल कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में कैरोटिनॉइड्स होते हैं जो कि आपके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जिससे आपकी स्किन जो है वो डल नज़र नहीं आती है और आपकी स्किन जो है एकदम खिली खिली नज़र आती है। हमेशा आपका चेहरा कभी भी मुरझाया हुआ नहीं दिखेगा। उसकी वजह से उसमें अच्छी मात्रा में आयरन भी होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसको लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में कभी भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो आपके लोकल सराउंडिंग में जो चीज़ें मिलती है, जैसे हमारे अभी सीज़न की बात करें तो घिया, तोरई और ऐसी चीज़ें जो है अवेलेबल हैं। तो जब पालक का सीज़न आता है तो पालक को ऐड कीजिए, मेथी का सीज़न आता है तो मेथी को ऐड कीजिए, या और लोकल सराउंडिंग में अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल ऐसी है जो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है तो उस चीज़ को आप डाइट में शामिल कीजिएगा। उससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और आप जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं आपकी स्किन उस चीज़ को, वहाँ के एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर पाएगी। उसकी वजह से आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
सिट्रस फ्रूट, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है, ये तो मतलब आपका, मैं ये कहूँ कि आप इसको कभी भी हटा ही नहीं सकते हैं डाइट से, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर आपने इनको अपनी डाइट में शामिल नहीं किया तो आप अपनी स्किन पे कभी भी ग्लो नहीं पा सकते हैं। आप चाहे कितना भी मतलब बाहर से कुछ भी कर लीजिए, वो उतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा अगर आप जो है वो सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे फल होते हैं, खट्टी सब्जियां होती हैं, खट्टे फल होते हैं, अगर आप उनको शामिल नहीं करते हैं तो सिट्रस फ्रूट में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें लेमन हो गया, आंवला हो गया, सीबकथॉर्न हो गया। सीबकथॉर्न एक बहुत ही रेयर जड़ी बूटी है जो कि हिमालय रीजन्स में पाई जाती है, जो -40 डिग्री पे पाई जाती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट इफ़ यू कैन अफोर्ड, प्लीज़ उसको खरीदिए, उसको खाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। बट अगर नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपके लिए नींबू है सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, तो आप वो शामिल कर सकते हैं। आंवला है, वो भी इजी टू अवेलेबल है, वो शामिल कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी सीज़न के फ्रूट होते हैं, जैसे कि मौसम्बी हो गया, अनानास हो गया, या आपका ऑरेंज हो गया, या अमरूद हो गया, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में जो है विटामिन सी पाया जाता है, तो आप इनको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिएगा। तो विटामिन सी जो है आपकी स्किन पे नेचुरल तरीके से ब्लीच का काम करता है, तो आप जब विटामिन सी अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो आपके ब्लड में जो है आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और उससे आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी होती है। अब आप ये डिसाइड कर लीजिएगा कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी स्किन हेल्थ को लेके, तो आप इन चीज़ों को शामिल ज़रूर कीजिएगा। और नोटिस करना कि आप कुछ ही वीक में 3 से 4 वीक अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से कुछ भी नहीं होगा, बहुत 30-40% वो सपोर्टिव होंगी, लेकिन अगर आप डाइट में शामिल करेंगे इन चीज़ों को तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ पे ट्रस्ट है तो आप मेरी डाइट पे भी ट्रस्ट करके एक बार इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करके देखिए। मुझे इंस्टाग्राम पे फोटोज़ भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं कि हाँ दी हमने ये चीज़ खाई है, आज ये चीज़ खाई है, अपने पूरे दिन का चार्ट बता सकते हैं, मुझे डाइट में शेयर कर सकते हैं, आज हमने सुबह से शाम तक ये खाया है, सब कुछ शेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ जो है, हम इंस्टाग्राम पे हमने सब्सक्रिप्शन जो है वो अपना लॉन्च कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं वो 1 to 1 आपका डाइट चार्ट जो है वो एनालाइज किया जाए, आपके लिए पर्सनल जो है डाइट चार्ट बना के आपको दिया जाए, और आपकी जो चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई किया जाए, आपसे बात की जाए लाइव कॉल पे लेके, या आपको और कुछ कंसर्न है स्किन से रिलेटेड, या आप जो है कमेंट में नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो है वो सिर्फ ये पूछना है कि हाँ मैं सिर्फ उनको कॉल करके मैसेज करके पूछ सकती हूँ, तो आप उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन ऑन है, तो आप बहुत हिमल सा एक अमाउंट पे करके आप वहाँ से है जो इन बेनिफिट्स को ले सकते हैं, और आपकी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख के उनको जो है आंसर किया जाएगा। फॉलोवर्स हैं जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, तो उसमें जो है ना सबके कमेंट का रिप्लाई करना और सबके मैसेजेस का रिप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो है हम ऐसी चीज़ों को हमें करना पड़ता है, ताकि उन लोगों को जिनको एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनको जो है प्रायोरिटी पे रख के उनके साथ में डीलिंग की जाए। उनको, आप लोगों को पूरे दिन का शेड्यूल बताया जाएगा, पूरे दिन का डाइट बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा अगर आप उस सब्सक्रिप्शन को लेते हैं तो। सेम ही मेंबरशिप है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको भी आप ले सकते हैं, और आप देखेंगे कि आप धीरे 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 करके आप अपनी स्किन हेल्थ में, ओवरऑल हेल्थ में आपको सब कुछ बताया जाएगा, वर्कआउट वगैरह, टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताई जाएगी। जो चीज़ें शायद हो सकता है पैक्स के दौरान रह भी जाती हैं वो भी सब बताई जाएंगी। रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।